हम सभी का लक्ष्य स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना भी है। चला नहीं भाई अभी। व्यर्थ से मुक्त करना भी है और भरपूर करना भी है। केवल खाली करना नहीं, भरपूर करना भी है। तो बाबा ने क्या दिए हमें? अपने सर्व खजाने दिए हैं। कल आपने नोट किया हो, बाबा ने कहा खजानों के मालिक हो। सोचना है, नोट की ये बात। हम खजानों के मालिक हैं। जैसे किसी राजा का राजकुमार, उसे ये सोचना नहीं पड़ता है राज मेरा है या जो खजाना है वो मेरा है। बने होंगे ना आप भी राजकुमार राजकुमारी? सोचा था तब कुछ? खोल दो भाई, कोई आए हैं। सोचा था तब कुछ? जो राज का है वो सब मेरा है। ये नेचुरल फीलिंग रही। तो अब हम सभी को क्या रहे? बोलो बोलो, थोड़ा हिस्सा लो चर्चा में। क्या रहे हमें? जो कुछ बाबा का है वो मेरा है। ये अधिकार की फीलिंग। पहले किस पे अधिकार? बाबा पर। बहुत बड़ी चीज है। जब बाबा खजाने बता रहे थे और ज्ञान योग धारणा 3 चीजें कही, तो मुझे ख्याल में आया सबसे बड़ा खजाना तो स्वयं भगवान है हमारे लिए। और वो खजाना मिल गया तो जब वही आ गया तो उसका सब माल हमारा। हाँ भाई, पीछे ना छुपो, जरा आगे कर लो, नहीं तो पीछे वाले वहीं बैठेंगे। पीछे अगर 1 इंच जगह है वहीं बैठेंगे, बिल्कुल आगे आ जाओ। देखो बहने, पीछे तो खिसकती हैं, आगे नहीं आती। और तुम्हें सबसे ज्यादा ठंड लग रही? अभी तो बढ़ेगी, यहाँ इतनी नहीं है। दिल्ली से तो कम ही होगी। तो खजाने, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा खजाना जो खजानों का मालिक है वही हमारा है। तो पहली ये सर्वश्रेष्ठ खुशी हम सबको रहनी चाहिए। और उसके बाद पहला खजाना कौन सा मिला? ज्ञान का खजाना। उससे ही तो सब कुछ पता चला ना। ज्ञान ही ना होता तो बाबा और ये सब बातें ही नहीं। ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना मिला। अब सोचना ये है कि हम ज्ञान को खजाना अनुभव करते हैं या नहीं? करते हैं? कैसे खजाना? कहाँ आपकी पॉकेट में? पर्स दिखाओ अपना। पर्स नहीं रखती? नहीं, बुद्धि है तुम्हारे पास, बुद्धि। सारे खजाने बुद्धि में भर रहे हैं। तो ज्ञान का खजाना, एक एक बात खजाने की है ना। एक अनुभव याद आ गया, अभी आया। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, पहुंच गया है कूदने के लिए नदी में। अब मरना सहज काम तो नहीं होता, अब डर लग रहा है। पता नहीं कहाँ से उसके फ़ोन की घंटी बजी और उसने उसे बंद करके मुझे फ़ोन किया। मरने आ गया हूँ,
मैं सोचे हंसी कर लेता हूँ तो मर जाओ, पूछने की क्या जरूरत, मरने के लिए पूछना होता है क्या? कहा नहीं, डर लग रहा है। बस मैंने उसे कहा संगम योगी जीवन बहुत मूल्यवान है, जन्म जन्म का भाग्य बनाया जा सकता है, चलो वापिस चलो। बस हो गया काम। वो उसका बेड टाइम था, खत्म हो गया। बेड टाइम सेकंड का भी होता है, 1 मिनट का भी होता है। वो पूरा होते ही, और ये जब उसकी जागृति हो गई उसको कि ये जीवन, ये समय बहुत अनमोल है, एक ही संकल्प से उसे लगा मैं ये क्या कर रहा हूं, ये तो दोबारा मिलेगा ही नहीं। तो एक बाबा का महावाक्य उसके लिए कितने रुपए का हो गया, गिनती ही नहीं, गिनती ही नहीं। या तो उसके जीवन का अंत हो रहा था, या अब वो बहुत अच्छी स्थिति में है, धन से भी और वैसे भी हर तरह से। तो एक एक महावाक्य रतन हमारे लिए अनमोल है। अब बहुत भारी खेल हमें देखना है, आगे चल के देखना है या नहीं? कोरोना का तो छोटा लगेगा, तब क्या तो कुछ भी नहीं था। बहुत भारी खेल देखना होगा। अगर एक ही महावाक्य याद रहेगा, हाँ, साक्षी दृष्टा की बात तो है ही कि अब सब आत्माओं को वापस चलना है, तो हम साक्षी हो जाएंगे और चलना ही है। हम जाना चाहें न चाहें ले जाएगा, तो मन हल्का हो जाएगा। तो एक महावाक्य जीवन में सुख शांति लाने वाला हो जाएगा। एक व्यक्ति है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाता है, उसे बाबा की बात याद आती है, सब कुछ कल्याणकारी है, कुछ और देना होगा बाबा को, वो हल्का हो जाता है। नहीं तो दूसरों के हाल क्या होते हैं, रात को नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे हैं, मेहनत से कमाया था सब चला गया। एक एक ज्ञान का रतन जीवन देने वाला है, इसलिए इसको बहुत बड़ा खजाना मानते हुए क्या करेंगे? खजानों की क्या की जाती है? संभाल की जाती है, सुरक्षा की जाती है। हमारे ज्ञान के रतन व्यर्थ चिंतन से नष्ट न हो जाएं, विस्मृत न हो जाएं। भंडार मिला है ज्ञान का, वो भूल न जाए, ये बहुत याद रखना है। दूसरा खजाना जिसका वर्णन किया बाबा ने कल, खुशी पर हम लास्ट में लेंगे। ज्ञान योग धारणा तो कहा ही, संगम युग का श्रेष्ठ समय। अब सोचने की बात है, और सभी जानते हैं संगम युग पर कौन हमारे सामने है, जिससे मिलने की हमने युगों से राह देखी थी। न जाने क्या क्या कहा था उसे, अब वो सब कुछ देने आ गया है। अनमोल समय अगर ऐसे वैसे जा रहा हो, ऐसे वैसे माना बोलो, पहले भाई बताएंगे, पर चिंतन पर दर्शन, और थोड़ी बात आगे बढ़ाओ, साधारणता में और आगे बढ़ो। नहीं, व्यर्थ किस किस तरह का? मोबाइल में, ठीक है, आलस अलबेलीपन में। और भाइयों से मैंने क्या पूछा? कई लोग अपने काम धंधों में भी स्वयं को ज्यादा उलझा देते हैं। इस सुंदर समय पर स्वयं को कहीं भी उलझाना नहीं है। सभी इस भट्टी में, कौन कौन भट्टी वाले बैठे, हाथ उठाना जरा। भट्टी में चिंतन करना,
लिख लो क्या चिंतन करना आपको। संगम युग पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। बहुत अच्छी तरह चिंतन भी करना और ये भी चिंतन करना कि किन किन चीजों को छोड़ देते हैं। बिना छोड़े प्राप्तियां नहीं होती, बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता। इसलिए कुछ चीजें जो बेकार की हैं जीवन में, जिनसे कुछ मिलना नहीं है, मनुष्य उनको पकड़े बैठा रहता है, उलझता रहता है, उन्हें छोड़ देना है। अब माताओं की कहानी सुना दो। मेरे पास सच्ची कहानियां हैं, बनावटी नहीं। माता एक ही चीज में उलझ गई है, मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, एक लाइन केवल, और उसने अपने को इतना दुखी कर लिया है, सच्ची बात सुना रहा हूं, न योग लगता, न खुशी है जीवन में, न शांति है, केवल लड़का है, और वो भी किस भाव से, सुनता नहीं। मैंने उसे इतना ही सिखाया कि तुम सुनाओ नहीं। मैंने पूछा हो सकता है, सोचने लगी। मैंने कहा ज्यादा सुनाती होगी। उसकी देर से समझ में आया कि मैं भी कुछ गलती कर रही हूँ। अब सारे दिन पीछे पड़ी रही आपकी मम्मी आपके कि यहाँ ना जाना, ये ना खाना, सेंटर में इतना समय क्यों लगाया, सेवा क्यों की इतनी, पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, जीवन खराब करेगा। तो बच्चों का क्या हाल होगा, सारा दिन मार पड़ती रहे उन पे, तो आखिर उनकी मेंटलिटी हो जाती है बोलने दो, बोलती रहती, सुनना ना, ठीक है सब। होगा या नहीं होगा। बहुत मुश्किल से मैंने उसको राजी किया कि तुम एक काम करो, सदा न करना, 15 दिन उसे कुछ भी ना कहो, चुप हो जाओ। मैंने कहा फिर मुझे फोन करना क्या हुआ। 10 दिन में ही बताया कि बेटा आ गया पास, मम्मी नाराज हो गई, कुछ बोलती नहीं आजकल। मैंने कहा यही तो होना था, तुम ज्यादा बोलती हो तो वो परेशान। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें स्वयं को मुक्त रखना है। कुछ व्यर्थ की चिंताएं मनुष्य ने पाल ली हैं, व्यर्थ की चिंताएं, उनसे अपने को मुक्त रखना है। कल मुझे 2-4 माताओं की बात बड़ी अच्छी लगी। अब माताओं की अच्छी बातें सुनो आप। 3 थी, तीनों के साथ एक एक छोटे बच्चे थे, 7-8, 5-7 साल के। मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ कैसा पढ़ते हो भाई, मोबाइल अच्छा लगता है या पढ़ाई। तो माताएं हंसती हैं कि तो मोबाइल छोड़ती नहीं है। मैंने कहा तो तुम सबको चिंताएं होती होगी। कहा नहीं हम चिंता नहीं करते, अब कौन सा इन्हें कलेक्टर बनना है, अभी तो 7 साल की है, पढ़े ना पढ़े इतने तो खेल ही पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसी माताएं अद्भुत मस्त कि हमें भगवान पढ़ाने आया और हम इनके पीछे लगे रहे। भगवान हमारे पीछे लगा हुआ है ना अभी, और लगा भी इसलिए है कि तुम्हें बना के ही छोड़ूंगा, इसके पहले नहीं पीछा छोड़ूंगा तुम्हारा। देखो ये भी कितना प्यार है ना। तो भाई देख लो कहाँ बैठ सकती हैं आप, जगह बनाओ सोफे वालों। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। संगम युग को कैसे कैसे सफल करना है, यह अनमोल समय फिर नहीं आएगा। बहुत अच्छी तरह अपने को देखेंगे। जब हम संसार से जाएं तो पछताते हुए जाएं, या वाह बाबा वाह, जैसे कल बाबा कर रहा था ना, वाह बच्चे वाह। कल तो बहुत ही खुश था भगवान, इतना खुश कभी कभी होता है। 10-20 को देखा होगा चमकते चेहरे,
खुशी में, खजानों में, तो देने वाला भी प्रसन्न होता है ना फिर। तो हम सभी संगम युग को सफल करेंगे, ऐसे जाएं वाह बाबा आपसे सब कुछ मिल गया, भरपूर होकर चले आपके धाम अपने धाम, ये खुशी और नशा हो, इसके साथ हम अपने घर चलें। ठीक है, चलेंगे ऐसे? कौन कौन चलेंगे ऐसे बताओ? सब देख लो, खाली तो जाना ही नहीं है, नहीं तो जाने ही नहीं देगा बीच वाला। कहेगा खाली जा रहे हो, फायदा क्या हुआ? रोक देगा आपको बीच में। खाली किसी को नहीं जाना है। तो बाबा ने कौन कौन से खजाने दिए, हम थोड़ी सी चर्चा करके फिर खुशी पे आते हैं। भारत में पहले से ही 9 निधि ये गायन है, 9 खजाने, 9 गिन लें आप। ज्ञान योग धारणा के और बढ़ा देते हैं थोड़े थोड़े। ज्ञान का खजाना, बस एक एक शब्द लिखना अब। गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, समय का, दुआओं का, महान संकल्पों का, श्वास समय एक कर लो, पवित्रता का, पुण्य कर्मों का। हो गए 9? हाँ, उन सब में गुणों में संतुष्टता भी आ गई। जो तीनों बाबा ने गए, ज्ञान योग धारणा, सब आ गए, 9 इन आ गए। उनमें जो भी हम अभ्यास करते हैं वो हमें खजाने प्रदान करते हैं। योग से हमें सारे खजाने मिलते हैं, शक्तियाँ भी, गुण भी, बाबा की दुआएं भी, महान संकल्प भी, प्योरिटी भी, ये सब योग से मिलती है ना। तो हम इन खजानों से स्वयं को भरेंगे और इनका दान भी करेंगे। और एक एक खजाने का नाता भविष्य से है। ज्ञान खजाने वालों को स्थूल खजाने बहुत मिलेंगे। समय जिन्होंने सफल किया, समय को खजाना माना, वो हर जन्म में समय पर सफल होंगे। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा जब राइट टाइम आया तो खेल बिगड़ गया। समय सफलता का वरदान देगा। गुणवान बने, जन्म जन्म गुणवान बनेंगे, परिवार बहुत अच्छे रहेंगे। शक्ति प्राप्त की, आज भी बाबा की मुरली में था, तुम बहुत बलवान बनते हो, और जो बलवान बनेंगे वही राज करेंगे। बलवान शक्तिशाली ही तो राजा बनते हैं। तो जो शक्ति, उन्हें सत्ता, शक्तिशाली आत्माओं को मिलेगी सत्ता। दुआओं से भरपूर होंगे, जन्म जन्म हमारी मूर्तियों से भी सबको दुआएं मिलेंगी। पवित्रता की शक्ति फुल जमा करेंगे तो जन्म जन्म पुण्य आत्मा, पूज्य आत्मा की दृष्टि से लोग देखेंगे। और पुण्य कर्म, अब आदत पड़ गई तो जन्म जन्म भी हम पुण्य करेंगे, द्वापुर से भी। तो बहुत गहरा नाता है इनका हमारे भावी संस्कारों से भी। देखो बाबा एक चीज कहा करते हैं, भारत में ही दान पुण्य की प्रथा ज्यादा है, और जगह है ही नहीं, ये हिंदू धर्म में ही रही है। बाबा भी आकर यहीं सब कुछ देता है ना, तो हम सब में भी संस्कार डाल दिए उसने देने के। जितना देंगे, बोलो, जितना देंगी पीछे वाली माताएं, बोलो जरा, पीछे वाले चुप हैं, बढ़ेगा ना हर चीज। इसलिए भक्ति में एक रस्म पड़ गई। आपने देखा होगा, जिस चीज की जीवन में कमी पड़ रही हो उसका दान कराते हैं ब्राह्मण लोग। भाई इसका ही दान कर दो, इसके भंडारे भर जाएंगे आपके। होता रहा है, तभी तो प्रथाएं चली। अगर वो न होती तो प्रथाएं चलती नहीं।
क्या करना है? खुश, बोलो, खुश रहना है। हाँ, मैं खुशी बांटने को बाबा के दूसरे शब्द कहूँ, खुश करना है, जो थोड़ा कठिन काम है आजकल। क्योंकि ये बांटने की चीज ऐसी तो नहीं ना कि अनाज है और बांट दो। पहले तो खुशी के भंडारे स्वयं के भरपूर रहें। कैसे मिलती है खुशी? अब सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरीकों को देखो। कैसे मिलती है खुशी? मैं आपको हाँ विचार मंथन करने से। कैसे मिलती है खुशी? मनसा सेवा से, दान देने से, यज्ञ सेवा से। बहुत माताएं यज्ञ सेवा वाली बैठी है ना, यज्ञ सेवा से बहुत खुशी मिलती है। भले ही काम आपको झाड़ू लगाने का मिल जाए, लेकिन जब झाड़ू लगा के पूरा करेंगे बड़ा मजा होगा, चेहरा अलग होगा। होता है नहीं? हमें भी याद है, हम सेंटर में थे छोटे तो सफाई करते थे ना, वाह कूदते हुए बाहर आते थे। बहुत खुशी देने से, यज्ञ सेवा करने से। और भी बहुत चीजें हैं। दूसरों को हमने सहयोग दिया, किसी प्यासे को हमने पानी पिला दिया, किसी जरूरतमंद की हमने मदद कर दी, बहुत खुशी होती है। सूक्ष्म खुशी है। और हमारी जो सूक्ष्म खुशी है वो हमारी शक्ति में बदल जाती है। ये ध्यान रखेंगे आप। मैं ये बात तब सिखाया करता था जब अव्यक्त बाबा आते थे, तो हम देखते थे कि बहुत आनंद का माहौल रहा, कभी बहुत गहरी शांति का माहौल रहा। तो लोग जब बाहर निकलते थे, वाह 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 मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया, खाने पे वही चर्चा और सब बहुत ज्यादा चर्चा। और सवेरे उठे सो के तो फिर वैसे ही जैसे थे। चलो भाई अब घूमने चलना है, अब घर वापस जाना है, रिजर्वेशन हुई या नहीं हुई उसमें चालू हो गया। खुशी, मिलन का आनंद, आपकी भट्टी का बहुत सुख आपको मिलेगा यहाँ। ये सब कायम रहें, ये सब हमारी शक्तियां बन जाएं, इसके लिए अंतर्मुखता के साथ चिंतन आवश्यक होता है। चिंतन से और अंतर्मुखता से वो चीजें समा जाती हैं अंदर में। ये सभी सदा ही याद रखेंगे। तो हमें खुशी का खजाना बहुत बढ़ाना है। अब सूक्ष्म रूप से देखो, सवेरे उठकर हमारा बहुत अच्छा योग होगा तो खुशी बहुत बढ़ जाएगी। और हम 5 बजे सो के उठे तो उठते क्या होगा? क्या होता है उठते ही? उठते हैं ना बहुत लोग 5 बजे, खुशी खत्म। अरे 5 बज गए, मिस हो गया, बाबा बुला ही रहा होगा, हम सोए रह गए, बाबा क्या कहेगा, देखा मैं सब कुछ देने आया, ये कैसे हैं सोए हुए। खुशी खत्म। माया से विजयी हुए, बहुत खुशी। और जरा भी क्रोध आ गया, एक बार क्रोध आ जाए तो सारा दिन की खुशी गायब। अनुभव होगा सबको, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। किसी को कभी कभी आता है, किसी को रोज आता है, किसी को रोज भी थोड़ा कई बार आ जाता है। विजयी बनना है। मुरली सुनेंगे, बहुत खुशी होगी। खुशी का ही बहुत सूक्ष्म रूप है आनंद। 3 चीजों को जोड़ लेंगे, खुशी, ईश्वरीय नशा और आनंद। खुशी और नशा जब साथ चलते हैं तो खुशी लंबा समय चलती है। खुशी छोटी छोटी बातों से गायब नहीं होती। अब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। आप सब जानते हैं, इनको इकट्ठा कर लें। कोई हमारी महिमा करे तो हम बहुत खुश, और थोड़ी निंदा कर दे तो सारा दिन खुशी चली गई। उसके 2 शब्दों ने
हमारे खजाने की चोरी कर ली। 2 शब्द केवल, तुम अच्छे नहीं हो, वो कह के चला गया, खुश हो गया, मैंने काम कर दिया आज अपना। और इधर कहाँ काम हो गया पूरा, खुशी गायब सारा दिन। क्यों कहा उसने, आने दो उसे मेरे से, मौका मिलने दो, बदला लूंगी उससे। चालू हो गया चिंतन, बहुत सुंदर। खुशी गुम, किन की नहीं गुम होगी, जो स्वान में बहुत रहेंगे और संकल्प कर लिया हो मुझे मान अपमान में समान रहना है। देखो बाबा ये बात हमें बहुत सिखाते हैं। और जब ये मुरली चलती है आप ध्यान देंगे, बाबा एक बात जरूर कहते हैं कि मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। जैसे सर्दी भी है तो गर्मी भी है, एक चीज नहीं होती, अपोजिट चीजें चलती ही रहती हैं। तो कभी हार भी होगी, जीत भी होगी, लाभ भी बहुत हो सकता है, कभी हानि भी हो जाती है। कभी हम अपने कार्यों में पूरे सफल होते हैं, कभी नहीं होते। ये खेल ऐसे ही चलता है द्वापर से, इसे हमें स्वीकार करना है और मन को तैयार करें कि मुझे इन चीजों में समान रहना है। तो हम अपनी खुशी को हर परिस्थिति में कायम रख सकेंगे। खुशी गुम होती है जब हमारी कामनाएं दूसरों से बहुत होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा, हम दूसरों की तरफ प्यासी नजरों से देखते रहते हैं। तब कामनाएं ज्यादा, खुशी उतनी ही कम। खुशी पूरी करनी है तो कामनाओं को कम करना होगा। जो जितना निष्काम वो उतना ही प्रसन्न। तो अपने पर विचार करना, सोचें, अपने को देखेंगे कि कहीं हमारे व्यर्थ संकल्प हमारी खुशी को छीनते तो नहीं है। कहीं हमारा फीलिंग का संस्कार खराब है या अच्छा है संस्कार, सबको ही आती है, किसी को ज्यादा, किसी की फीलिंग प्रसिद्ध होती है, बड़े मूडी हैं, फटाफट मूड ऑफ कर लेते हैं। अब इन्हें मनाते रहो भाई, 2-4 लोगों को लगना पड़ता है उनके पीछे, मान जाओ मान जाओ, नहीं मानूंगी है नहीं, बच्चे करते हैं ऐसे ही आपके घर में, कभी कभी बड़े भी कर लेते हैं। फीलिंग जिसमें है वो कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए बाबा ने कहा था, एक ही बार कहा है, वो आपको नहीं पता है। हीलिंग माना नहीं पता आपको, मैंने कह दिया ना फीलिंग, हाँ वो जानते हैं, उन्होंने सुना है। फीलिंग माना आधी मृत्यु। कैसा होता है फीलिंग वाला मनुष्य, मरा हुआ न खाने की इच्छा, न किसी प्यार, सबको कंप्लेंट की नज़र से देखेंगे, ये सब ऐसे हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझे खुश नहीं देखना चाहते। हम न देखना चाहो पर तुम खुश रहो तो कोई क्या करेगा। कई बहुत खुश रहने वाले, तुम गाली देते रहो, हम तो डांस करेंगे ही। भगवान मिल गए, अब तुम्हारी गाली हमारे अंदर नहीं जा सकती। अपने मन को, अपने नेचर को थोड़ा ऐसा ओपन करना है, खोल दो कि छोटी छोटी कामनाएं न हो जीवन में। भोजन यही मिले तो हम बहुत प्रसन्न रहें, ऐसा वैसा मिल गया तो हमें खुशी नहीं, खाने में मजा नहीं। हमें ये अनुभव बहुत रहते हैं ना, बाहर जाते हैं, कहीं कहीं का भोजन तो खाया ही नहीं जाता, फिर भी सेवा वहाँ करनी होती है, तो करनी ही होती है ना। हम सोचते हैं हम भोजन खाने थोड़ा ही आए, यहाँ 2 दिन आए हैं, कुछ करने आए हैं। तो एक संकल्प से ही मन शांत रहता है।
अपने पास ऐसे सुंदर संकल्प सभी रखेंगे जो हमें खुशी प्रदान करें। अब मुरलियों से सभी खुशी और नशे की बहुत सारी पॉइंट्स निकाल लेना, रोज की मुरली से अलग से लिखना। एक दिन जरूरत नहीं, आप भले ही 6 मास में इकट्ठी करो। बहुत अच्छी नशे की बातें आती हैं, जैसे आज कहा ना, तुम बहुत बलवान बनते हो। पीछे ऐसे ही मुरली में कहा था, तुम इस धरा के चेतन सितारे हो, तुम सितारों से भी महाबलवान हो। मुझे ये बात अब भूलेगी नहीं जिस दिन से सुनी है। सितारे माने ग्रह, तुम ग्रहों से भी महाबलवान हो। सोच लो, ये छोटी बात नहीं है। ग्रहों का असर तो सब पर पड़ जाता है, पर हम उनसे अधिक पावरफुल हैं यदि हम इस स्मृति में रहेंगे। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, तो उनका प्रभाव कम से कम रहेगा। जो नष्ट करने वाला प्रभाव कभी आता है वो नहीं होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा टाइटल, सबसे बड़ा स्वमान यही है। कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, माना मोस्ट पावरफुल। कई लोग इसका अर्थ भी नहीं समझते। मोस्ट पावरफुल, महाबलवान। हमारे मन में अथाह शक्ति आ गई है, ये मन की शक्ति है। तो हम सभी अपनी खुशी के खुद मालिक बने। कोई हमें चाहे तो खुश कर दे और चाहे तो खुशी छीन ले, इस पे चिंतन करके बाहर निकलना। इससे अपने अपने घरों में देख लेना कौन सी बात खुशी छीनती है, किसके कौन से शब्द हमारी खुशी पर आघात करते हैं, किसका कैसा व्यवहार हमें खुश नहीं रहने देता। सबकी अलग अलग बातें हैं। किसी को चिंताएं ज्यादा, किसी का काम ज्यादा, किसी पे दबाव ज्यादा, किसी को टेंशन ज्यादा, अलग अलग बातें हैं सबकी। अब है बात खुश करने की, जो थोड़ा भारी काम है। खुश रहने से भी थोड़ा भारी है। किसी ने प्रतिज्ञा की हो, तुम मुझे खुश नहीं कर सकते, करके दिखाओ, तो क्या करेंगे आप? कसम खा ली हो। ऐसे लोग मिलते हैं कभी कभी। फिर भी अपनी शुभ भावनाओं से सबको बदलना, ये बहुत बड़ी धारणा बाबा ने दी है। कैसे भी लोग तुम्हें मिलें और तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में हों, अगर तुम्हारी भावनाएं न बदलें तो वो अवश्य बदल जाएंगे। शुभ भावनाओं में बहुत बड़ी पावर है। आ रही है मुरली, बहुत बड़ी पावर। ये हमें भी खुशी प्रदान करेगी और दूसरों को भी प्रसन्न करेगी। लेकिन सभी अपने अपने घरों में खुशी का माहौल बनाएं। मैं एक कहानी सुनाया करता था, आज मुझे बहुत दिन के बाद याद आई। खुशी का माहौल बनाने की। खुशी एप्रिसिएशन से, प्रशंसा से बहुत मिलती है। किसी के घर में बहू आई, बहू थोड़ी तेज थी, आधुनिक। उसने देखा सास मेरे से भी तेज है, अब इसके साथ जीना तो बहुत मुश्किल होगा, इसे खत्म करूं। घर पहुंची, उसका अंकिल तांत्रिक था। कहा मुझे जहर की पुड़िया चाहिए। क्या करेगी? सास को। अब वो समझ गया, उन्हें समझाया कि मार देगी तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, तुम भी मरेगी। मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूं, धीमा जहर। तुम थोड़ा थोड़ा भोजन में डालना, उसे पता नहीं चलेगा और 6 मास में वो मर जाएगी, किसी को शक नहीं होगा। कहा ये अच्छी बात बताई अंकिल आपने।
लेकिन ये जहर काम तब करेगा, तुम्हें रोज उसकी महिमा करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें क्या जाता है मेरा, रोज महिमा करूंगी, बस मरनी चाहिए बुढ़िया। ठीक है, मर जाएगी, रोज महिमा करना। अब गई, सब लोग मिलने आते ही हैं, महिमा शुरू की। मेरी सास तो मुझे बहुत प्यार करती है, इसके पास आके तो मैं अपनी माँ को भी भूल गई, मुझे सवेरे चाय दे के तो उठाती है, बहुत कम काम कराती है, मैं तो स्वर्ग में आ गई। ऐसी सास तो सबको मिले। महिमा के फूल बांधने लगी। सास ने 2-3 दिन देखा, बहू तो बदल आई घर जाके, उसने भी महिमा शुरू कर दी। बहू तो देवी आई है हमारे घर में, तो लक्ष्मी आई है, मेरे पैर दबाती है, मुझे कुछ काम नहीं करने देती, हमारा घर तो आनंद से भर गया है। बहुत दहेज लाई है, लाई तो नहीं थी, पर महिमा शुरू की। अब दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। 3 मास बीत गए। अब बहू ने देखा सास तो बहुत अच्छी हो गई, इसको मारना तो पाप हो जाएगा। फिर अंकिल के पास पहुंची, अंकिल हंसने लगे। कहा, अंकिल सास तो बहुत अच्छी हो गई, अब मैंने 3 मास जहर खिलाया है, उसका प्रभाव उतर जाए ऐसी विधि बताओ, मैं उसे मारना नहीं चाहती। अंकिल ने कहा, पगली वो तो राख दी थी मैंने तुम्हें, जहर तो तुम्हारे अंदर था, वो निकल गया, अब जाओ सुखी रहो, प्यार से रहो। क्या सीखते हैं इस कहानी से? एक दूसरे की महिमा करो। बाबा ने कितनी की कल, सोचने की बात। भगवान वाह वाह कर रहा है, जबकि वो जानता है इनका क्या हाल हो गया है। कितने ही तो बड़े बड़े पापी बैठे हैं वहां, मेरी सुनते ही नहीं, वो बैठे हैं, लेकिन महिमा की पुल बांध रहा। तो कितने खुश हो गए थे सब। और जब बहुत खुश हो गए तो जरूर सोचेंगे ना, बाबा ने जो कहा वो करना है। खुशी ऐसी चीज है जो हमें इतना प्यार दे रहा है, जो हमें रोज आगे बढ़ा रहा है, उसकी बात तो हम सुनेंगे ही। होता है या नहीं? और वही डांट डपट देता, सबके चेहरे तो लटके हुए होते बाहर निकल के, और कहते बाबा तो बोलता ही रहता है भाई। हमारा अपना काम है, हमसे पुरसाद नहीं होता, ढीले हो जाते। तो देखो, सुप्रीम टीचर की कितनी सुंदर अद्भुत कला है पढ़ाने की। इसलिए वो केवल बाप नहीं, कल तो 2 शब्द बोले, गुरु भी है, गुड फ्रेंड है, प्यार का सागर है, हमारा सबसे बड़ा हितैषी है वो। उससे बड़ा हितैषी चारों युगों में कोई मिलेगा ही नहीं। तब तो याद करते रहेंगे ना उसे, पहचानेंगे भी नहीं, पर उसको ही याद करेंगे, उसके ही मंदिर बनाएंगे, उसके ही गुणगान करेंगे। उसका ये परम हितैषी स्वरूप हम सब ने देखा है ना, यहाँ हमारे अंतर मन में समा गया है। एक मुल्लिम बाबा ने कहा, तुमने यहाँ ज्ञान सुना, बाप से पालना ली, तुम ही जाकर मंदिर बनाओगे। और एक बात और अंडरलाइन जो बहुतों को पता नहीं है, तुम ही द्वापुर में जाकर शास्त्र लिखोगे। ज्ञान है ही हमारे पास ना, जो थोड़ा बहुत, बाकी तो भूल जाएगा। जो यहाँ हम देख रहे वो तो हम देख रहे हैं ना, तो उसका वर्णन हम ही करेंगे ना वहाँ, उसे पुराण बन जाएंगे, भागवत बन जाएगा। तो इस सुंदर प्रभु पालना हमें मिल रही है। अब सोच लें हम दूसरों को खुश कैसे करें। चैलेंजिंग काम है। हर एक की इच्छा को परख कर उसे वही देंगे जो उसे चाहिए। कुछ लोग प्यार पाकर प्रसन्न हो जाते हैं, कोई वस्तु पाकर प्रसन्न हो जाते हैं, कोई मीठे बोल सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। चेक कर लें। किसी को आप कुछ भी ना दो, केवल शाबाश कर दो, पढ़ो बहुत अच्छे, तुम बुद्धिमान हो, इतने नंबर आ जाएंगे, न भेजो कोचिंग में,
खुश रहेगा बच्चा। और कोचिंग में भेज दो, पैसे रोज दे रहे हो लेकिन दो डांट भी रोज लगा देते हो, पढ़ता नहीं है, पैसे वेस्ट कर रहा हमारा, तो बेचारा नाराज रहेगा। हमारा व्यवहार खुशी बांटने वाला होता है। तो ये कला सब सीखते चलें। आप सब अनुभवी हैं घरों में, किसको कैसे राजी किया जाए, और बस यही करेंगे। भगवान ने जैसे हम अपने बच्चों को राजी किया, वैसे ही उसी कला से हम भी सबको राजी करेंगे। बस ये क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि आप बहुत सुन रहे हैं आज। ओम शांति।